अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मीन प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ये वीक 5 जून से 11 जून तक है। एस्ट्रोलॉजिकली ज़्यादातर चीज़ें आपके लिए फेवरेबल हैं, बल्कि बहुत फेवरेबल हैं। सैटर्न का 4 जून को रेट्रोग्रेड होना पिछले हफ्ते, वो आपके लिए अलग बेनिफिशरी हो गया। अदरवाइज 6 एंगल पर सैटर्न अच्छा खासा स्ट्रबलनेस क्रिएट कर रहा था, ट्रबल्स, फिजिकल क्राइसिस, रिलेशनशिप इश्यूज़। बट उसका अब रेट्रोग्रेड हो जाना आपको 5 महीने का रिलीफ है। सो वो नेचुरल थ्रेट्स जो आपको स्टकनेस की तरफ लेकर जा रहे थे, जो आपको रेजिस्टेंसेस की तरफ लेकर जा रहे थे, उसका कॉज ऑफ डैमेज दूर हो चुका। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन आपके लिए फेवरेबल है एंड शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स अदरवाइज आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव है। आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी डायरेक्ट हो चुका है, इस वक्त टॉरस हाउस से गुजर रहा है। 13 तारीख को आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा, 13 तारीख को वो आपके 10th एंगल पर आ जाएगा। असल में वो जेमिनी एंगल पर आएगा, तो वो आपके लिए अलग से बेनिफिशरी हो जाएगा, गैर मामूली बेनिफिट्स क्रिएट करेगा। बट दो अदरवाइज प्लैनेट जैसे वीनस आपके 9th एंगल पर है और वो 9th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। मार्स आपके 8th एंगल पर है और वो 8th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। एंड फिर जुपिटर भी आपके 8th एंगल पर है। ये एक लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस हैं जो आपको फ्रीली, फर्मली एंड हाई रिवॉर्ड्स के साथ मुयस्सर है। मरकरी का एंड सूरज का आपके 10th एंगल पर होना, अगले कुछ दिनों में दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। अभी सिर्फ सूरज है आपके 10th एंगल पर। ये आपके कैरियर के लिए इंतहाई बेनिफिट्स क्रिएट कर रहा है। तमाम वो वर्गोज़ जो किसी भी तरह की जॉब करते हैं, चाहे वो जर्नल सी जॉब हो, एवरेज सी, उसमें ग्रोथ के चांसेस हैं। इंक्रीमेंट की सूरत में, प्रमोशंस की सूरत में, सहूलियात की सूरत में, कुलीग्स के साथ अच्छे ताल्लुकात की सूरत में, बॉसेस के साथ ताल्लुकात की सूरत में, या जॉब स्विचिंग की सूरत में, इन्हांसमेंट की सूरत में। ये 2022 का ताकतवर तरीन दौर है जब सूरज आपसे बड़े फैसले करवाएगा अबाउट योर कैरियर, अबाउट योर सोर्स ऑफ इनकम। फिर मरकरी भी इधर आ जाएगा तो आपकी जीनियस स्किल्स, आपकी क्रिएटिव एलिमेंट्स, आपकी कंसंट्रेशन, आपकी डॉक्यूमेंटेशन, आपकी प्रेजेंटेशंस, आपकी एजुकेशन, उसमें ग्रोथ आएगी। तो ये दो चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन ये दोनों अगले कुछ दिनों में हो जाएंगी। वीनस आपके 9th एंगल पर है। ये एक गैर मामूली खबर है, ये एक गैर मामूली वाक़या है आपके लिए। वीनस अगर 9th एंगल पर हो तो इसके जो जर्नल एडवांटेजेस हैं वो तो लव लाइफ के हैं, इमोशनल अटैचमेंट्स हैं, रोमानवी जज्बाती कैफियत हैं, ब्यूटी लविंग है, नफासत है, ईटिंग हैबिट्स हैं और खाने पीने में भी नफासत, ये सब पॉसिबल। बट स्पेसिफिक एडवांटेजेस ये हैं कि ये 9th एंगल पर वर्गोज़ के लिए हायर एजुकेशन को बहुत सपोर्ट करता है और ये आपके लिए मनी मेकिंग एरिया को भी सपोर्टिव कर देता है। ये आपके 2nd हाउस का भी रिप्रेजेंटेटिव है, ये लिब्रा को रूल करता है ना। लिब्रा आपसे अगला ही सितारा। जब भी कभी आपसे नेक्स्ट स्टार वाला प्लैनेट, मतलब जैसे आपका नेक्स्ट स्टार लिब्रा है और उसका प्लैनेट वीनस, कभी भी अच्छे एंगल पर आएगा, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएगा। कभी भी अच्छे एंगल पर आएगा, आपकी इन्वेस्टमेंट्स प्रॉफिट्स में बदलना शुरू हो जाएंगी। कभी भी अच्छे एंगल पर आएगा, रिस्पेक्ट इन्हांस करेगी। ये टाइम फेवर्स कहलाती है, ये स्पिरिचुअल फेवर्स नहीं है, टाइम फेवर्स। टाइम फेवर्स का मतलब होता है आपकी स्किल्स प्लस गोल्डन टाइम इज इक्वल टू बिग सक्सेसेस। मतलब वही रिवॉर्ड्स जब आप ख़िज़ां के मौसम, वही काम जब आप ख़िज़ां के मौसम में किया करते थे तो जर्नल से रिवॉर्ड्स आते थे, वही काम जब आप बहार के मौसम में करेंगे तो हाई रिवॉर्ड्स आएंगे। एंड यू आर इन अ सीज़न ऑफ बहार, इन अ गोल्डन सीजन फॉर योर मटीरियल साइड एंड फॉर योर फेम, नेम एंड जो रोमांस है, इस साइड पर आप बहुत अच्छे जा रहे हैं। फिर आपके लिए मार्स 8th एंगल पर है और वो 8th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। जुपिटर भी 8th एंगल पर है। तो लिटिगेशन, लाइबिलिटीज़, फियरनेस, खौफ, गम, उदासी, बीमारी, इसके ख़ात्मे के चांस बढ़ जाएंगे। ख़ात्मे के चांस बढ़ जाने का मतलब ये नहीं है कि सभी को एक जैसा रिज़ल्ट आएगा। अगर कोई मार्स रेट्रोग्रेशन के साथ पैदा हुआ था बाई बर्थ तो उसके लिए प्रॉब्लम रहेगी। एंड इस तरह की ये फिर बर्थ चार्ट में चीज़ें पता चल जाती। आखिरी बात, जो सिचुएशन ऑफ प्लैनेट्स इस वक्त बनी हुई है कि एवरेज सा वर्गो भी, खातून हो या जेंट्स, बिजनेसमैन हो या एम्प्लॉय, वो अपने अंदर ग्रोथ के पूरे रिसोर्सेज के साथ है, ग्रोथ के पूरे चांसेस के साथ है। तो इस वक्त ढीला पड़ने, कमज़ोर या कम हिम्मती का मुजाहरा करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं।
प्रोफेशनली थिंग्स आर गोइंग वेरी गुड। एंड सैटर्न की रेट्रोग्रेशन ट्रबल्स को भी रिपेयर कर देगी, आपके लिए वो पॉजिटिव है, तो कोई थ्रेट नहीं है एंड चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हैं। मेरा ख्याल है अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी तेज़ी से मंजिल की तरफ जाते हैं। जितनी तेज़ी इख्तियार करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। प्लानिंग अच्छी करिए, फोरम्स अच्छे ढूंढिए और अपने प्लान्स को बड़े फोरम्स पर परफॉर्म करने से हाई रिवॉर्ड्स अर्न करिए। कुछ कमी रह जाए तो ओपल पहन सकते हैं, रूबी पहन सकते हैं, येलो सफ़ायर पहन सकते हैं, पर्ल्स आप पहन सकते हैं, इवन आप येलो सफ़ायर भी पहन सकते हैं। ये सब ऐसे स्टोन्स हैं जो आपके लिए बेनिफिशियरी साबित होंगे। साथ में सूर्य शम्स पढ़िए 5 दफ़ा एक दिन में, वो स्पिरिचुअल सपोर्ट की वजह बनेगी। ये इस हफ़्ते की इन्फॉर्मेशन थी। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स आएंगे, उनसे मुतल्लिक तफसील अगली वीडियो में बयान करूंगा। इस वीडियो में अगर कोई क्वेश्चन ऐसा जो आपके जहन में उभरा हो, मैं डिफ़ाइन नहीं कर सका, तो नीचे कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं उस पर ज़रूर अगली वीडियोज़ में राय दूंगा। अब अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। वर्गोज़, आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।